जावेद साहब इस वक्त कंट्री बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। मैनेजर हैं यूनाइटेड नेशंस में भी और यूएन के साथ काम कर रहे हैं। जावेद साहब, जब अमेरिका निकल गया है क्लाइमेट के उस पेरिस माहदे से और जी जी हमें ये लग रहा है कि क्लाइमेट से निपटने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग भी कम होती जा रही है, तो फिर पाकिस्तान जी जी जैसे ममालिक जहाँ क्लाइमेट का चेंज का बहुत वर्स्ट इफेक्ट हो रहा है, हमें तो बहुत मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान जैसे ममालिक को, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग बहुत कम हो जाएगी अमेरिका के निकलने से। जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम लोगों को अपना इन सारी ग्लोबल सिनेरियो को सामने रखते हुए खुद कमर बांधनी पड़ेगी और पहले से बहुत ज्यादा काविशों के साथ और मिलकर मुकाबले करने के लिए एक जामे प्लान तैयार करने की जरूरत होगी। तभी मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब हम अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन 2022 में जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुई थी यूएन के तहत और बाकी पाकिस्तान की, वो 100% पूरी तो नहीं हुई हैं, वो मिले तो नहीं पाकिस्तान को पैसे। नहीं, पाकिस्तान को जो है वो जहां तक मेरी नॉलेज में है वो काफी सब्सटैंटिव सपोर्ट आई थी। 2 दफा या 3 दफा पाकिस्तान ने फ्लैश अपील की, यानी कि वो स्केल ऑफ डिजास्टर इतना ज्यादा था कि वो जो है ना वो पाकिस्तान को कई दफा फ्लैश अपील करनी पड़ी और उससे दुनिया ने काफी रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन ये है कि यकीनन जितना हम समझते हैं या जितना उम्मीद करते हैं वो उतना पूरा नहीं होता है। दुनिया के कौन कौन से ममालिक क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हैं? हमें तो लगता है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, और कौन कौन सा जी मुल्क जी। है जो पाकिस्तान के अलावा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है दुनिया में? देखें मुजम्मिल साहब, ये साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो काफी ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिनमें फिलीपाइन आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव्स आता है, बांग्लादेश आता है। ये सारे ऐसे ममालिक हैं, इंडोनेशिया है। ये सारे इस किस्म के मुल्क हैं जहां पर बहुत ज्यादा असरात होते हैं इसके डिजास्टर के। लेकिन ये कि पाकिस्तान हमेशा टॉप 10 ऑफ दी, हम जो जैसे आपको इल्म होगा कि हमारा एमिशन लेवल ग्लोबल उसमें 1% से भी कम है, लेकिन मुतासिर मुल्कों में हम 1 से लेकर 5 तक या मैक्सिमम 1 to 10 के स्केल में रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा शदीद मुतासिर मुल्कों में शामिल होते हैं। लेकिन अगर अमेरिका पेरिस माहदे से निकल गया है तो फिर एमिशन तो बढ़ेगी ना, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं होगा, एमिशन बढ़ेगी। और हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में एमिशन कम होने की बजाय अब एमिशन गैसेस की बढ़ जाएगी। ये मुजम्मिल साहब, मैं जो है ना आपको जैसे इल्म होगा कि मैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी हूँ वजारत मौसमियाती तब्दीली का और इन्वायरमेंट का। तो मैं थ्रू आउट क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करता रहा हूँ या पाकिस्तान की टेक्निकल टीम का मेंबर रहा हूँ। आप ये समझिए कि दुनिया आपको अभी अमेरिका के इससे नजर आ रहा है कि ये में बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये भी एक फरार का रास्ता था बड़े मुल्कों का। वो इसलिए कि पहले बाइंडिंग कमिटमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल में हर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के टारगेट थे जो कि उन्होंने अचीव करने थे 1995 से। में क्लाइमेट चेंज का प्रोटोकॉल कन्वेंशन जो है वो इफेक्टिव हुआ था। और मुझको जापान में क्योटो, चूंकि जापान में है, तो वहां जब वो सेरेमनी हुई तो मुझको इनवाइट किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट था हर कंट्री का जो कि मीट करना था, जो कि एक दफा भी
वो फुलफिल नहीं कर सके। तो ये फेलियर जो है ना, जब फिर ये इसको स्क्रैप किया गया, तब जाकर पेरिस एग्रीमेंट बना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का 2012 में सेकंड फेज जो है वो इफेक्टिव होना था, तो वो बड़े मुल्क सारे भाग गए और उन्होंने राह फरार इस तरह अख्तियार किया कि जब तक चाइना, इंडिया, ब्राजील जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके भी एमिशन लेवल हाई होने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि 1995 में सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अब जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज भी उतना ही एमिट कर रहे हैं। तो पहले था पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल, अब पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल खत्म होके स्क्रैप हो गया और अब जो है ना ये वॉलेंट्री टारगेट्स हैं। वॉलेंट्री टारगेट्स में कोई मुल्क अभी भी जो है ना वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं, जी जी मिशन लेवल को नीचे लाने में।